हेलो, नमस्ते एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एस्ट्रो 1111 टैरो। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी खुश हैं, स्वस्थ हैं और आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है। और यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए कामना है कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें और जो कुछ आप अपनी लाइफ में चाहते हो वो सब आपको मिले, आपका हर एक सपना पूरा हो। तो जैसा कि आज का ये वीडियो है, ये है आपका एंजल नंबर से रिलेटेड। आपने टाइटल देख ही लिया होगा। आपने देखा होगा अपनी डे टू डे लाइफ में कि कई बार आपको कुछ नंबर्स रिपीटेटिव मोड पे दिखाई देते हैं, जैसे कि 11। कभी डिजिटल क्लॉक में आपको दिखेगा, अपने मोबाइल में दिखेगा, कभी कोई सॉन्ग सुन रहे हो वहाँ पर आपको सडनली दिख गया, कभी बाहर गए कभी बिल में आपको प्राइस दिख रहे हैं लाइक 1111 कि आपका बिल इतने का बना, कभी 111 का बन रहा है, कभी 222 का बन रहा है, कभी 2222 कुछ बन रहा है। तो बहुत बार आपको ये नंबर्स दिखाई देते होंगे। कभी कभी दिखना अगर होता है तो उसे हम नहीं कहते कि कुछ स्पेशल है, लेकिन अगर आपको डेली ही सपोज़ एक ही दिन में कभी भी आपने अपना फ़ोन उठाया या कहीं गए बाहर, आपको किसी गाड़ी का नंबर दिख गया या आपके फ़ोन में कुछ स्पेशल नंबर्स दिख रहे हैं बार बार रिपीट मोड पे, देन इट मीन्स कि कुछ स्पेशल आपकी लाइफ में होने जा रहा है। कुछ आपको सिग्नल्स यूनिवर्स कुछ साइन आपको देना चाह रहे हैं जिन्हें कि आपको समझना ज़रूरी है। ओके, जैसे कि मुझे भी दिखाई देते हैं। अभी जब मैंने ये वीडियो बनाने का स्टार्ट का सोचा, जैसे ही मैंने अपना फ़ोन उठाया तो मुझे 0808 ये 2 नंबर दिखाई दिए। ठीक है, तो इन नंबरों को बार बार दिखने का मतलब क्या होता है, यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं, परमात्मा, एंजल्स, जिसे भी आप मानते हो वो आपको कुछ स्पेशल मैसेज देना चाहते हैं। एक कहूँ तो वो आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं। अब डायरेक्टली तो देखो ये जो एनर्जीज़ होती हैं अब आपको दिख नहीं सकती, लेकिन इस तरह से वो कुछ सिग्नल्स आपको देती हैं और उनका कुछ स्पेशल मीनिंग होता है। ठीक है, तो ये वीडियो आज इसी से रिलेटेड है। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और अगर ये वीडियो आज का स्पेशल वीडियो जो कि सिर्फ एंजल नंबर से रिलेटेड है, जिसमें मैं आज आपको बहुत सारे नंबर्स के मीनिंग बताने जा रही हूँ, वो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक भी करना। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं आपके एंजल नंबर से। फर्स्ट नंबर है आपका 0000। ओके, ध्यान से देखिए। अगर ये नंबर आपको डेली दिखाई देता है या बहुत बार दिखाई दे रहा है, दिन में 2-3 बार सडनली कहीं भी आप गए बाहर और वहाँ आपको अगर ये नंबर दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये होता है कि ईश्वर आपके साथ हैं, आपको सपोर्ट कर रहे हैं और साथ ही जो भी आपकी लाइफ में आपको नेसेसरी एक्शंस लेने हैं, जो भी ज़रूरत के लिए, अपने सक्सेस के लिए आपको जो एक्शंस लेने हैं, उसके लिए भगवान आपका साथ दे रहे हैं। ओके, तो आपको अगर कुछ भी स्टेप लेने हो, कोई एक्शन लेना हो, कोई नया काम स्टार्ट करना है तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। ओके, और एक बात मैं यहाँ कहूँगी, जब भी आपको इस तरह से कोई नंबर दिखता है तो आप थैंक यू यूनिवर्स फॉर सपोर्टिंग मी, थैंक यू भगवान जी मेरा साथ देने के लिए, मेरे साथ रहने के लिए, ये आप ज़रूर बोलो। और साथ ही ये कहो कि अपना आशीर्वाद मुझ पर, मेरी फैमिली पर हमेशा बनाए रखना। ओके, एटलीस्ट आप उन्हें थैंक यू ज़रूर बोलो, क्योंकि ये एक साइन है कि ईश्वर आपके आसपास हैं। आप जो प्रेयर कर रहे हो वो उसका कुछ आपको आंसर देना चाहते हैं, कुछ क्लैरिटी आपको देना चाहते हैं लाइफ में, इसलिए ये नंबर्स आपको दिख रहे हैं। तो पहला नंबर है आपका 0000। तो इसका मतलब है कि गॉड इज़ विद यू एंड ही इज़ सपोर्टिंग यू, और जो भी आपको नेसेसरी एक्शंस लेने हैं ज़रूरत के लिए वो आप ले सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट नंबर देखते हैं अब। नेक्स्ट नंबर है 0101। ये एक कॉमन नंबर हो सकता है, जैसे दिन के 1:01 पर आपको दिख जाए अपने क्लॉक में, मोबाइल में, लैपटॉप में, कहीं पर भी कहीं भी डिजिटल क्लॉक में भी दिख सकता है। ये एक बहुत ही कॉमन नंबर है। और रात को 1:01 पे भी कभी आपकी आँख खुलती है या सडनली आपने फ़ोन उठाया तब दिख गया, कोई शॉर्ट देख रहे हो, कोई रील देख रहे हो, वहाँ पर आपको दिख गया ये नंबर। इस तरह से होता है कि कोई वीडियो ही छोटा सा है और वो 1 मिनट 1 सेकंड का है,
तो इस तरह से ये नंबर देखना भी बहुत कॉमन है। इस नंबर का मतलब क्या होता है? इसका मतलब भी यही है कि आपके आसपास है ईश्वर इस समय, और वो आपकी मदद कर रहे हैं, आपकी सुरक्षा कर रहे हैं। ओके, मतलब ये है कि हो सकता है आप पर कोई मुसीबत आने वाली हो और उसे उन्होंने रोक लिया है, आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपको सेफ्टी दे रहे हैं वो, और साथ ही सपोर्ट हो गया, सेफ्टी का हो गया, और साथ ही ये इस चीज़ को भी रिप्रेजेंट करता है कि आपको अपनी इंटेंशंस भी सेट कर सकते हो इस समय में। मतलब अगर कोई आपकी इच्छा हो तो आप ईश्वर से, कभी भी आपको ये नंबर दिखाई दे तो आप ईश्वर से अपनी इच्छा बोल दो और एडवांस में उन्हें थैंक यू भी बोल दो विश मांगने के बाद, ठीक है, कि मेरी ये विश है, इसे आप पूरा करेंगे, थैंक यू इसे पूरा करने के लिए। मतलब एक्ट एज इफ टेक्निक जैसे होता है कि आपको ऑलरेडी ऐसे रिएक्ट करना है कि वो विश आपकी पूरी हो गई है, ठीक है। तो 0101 का नंबर है, आपको ईश्वर सेव कर रहे हैं, सेफ्टी कर रहे हैं, प्रोटेक्शन है उनके आपके साथ, और साथ ही आप कोई इंटेंशन भी सेट कर सकते हो। नेक्स्ट नंबर पे आते हैं। नेक्स्ट नंबर है आपका 0202। ये भी क्लॉक में टाइम के हिसाब से दिखना बहुत नेचुरल है, 2:02 जैसे होता है। तो इसमें इसका मीनिंग क्या है? इसका मतलब ये है कि आपको भगवान डायरेक्शन दे रहे हैं, उन डायरेक्शंस को आप समझने की कोशिश करो। हो सकता है कभी वो आपको सपने के माध्यम से दे रहे हो, कभी कोई सॉन्ग आपने सुना सडनली, उसके माध्यम से आप तक कोई संदेश पहुंचाना चाहते हैं, या कभी आपने जैसे कि सपोज़ आप यूट्यूब पर ही या इंस्टाग्राम कहीं पर भी, और आपके सामने कोई ज्योतिष रिलेटेड आ गया, कोई न्यूमरोलॉजी का वीडियो आ गया, या जैसे कि सपोज़ मेरा ही आ गया टैरो रीडिंग का, किसी का भी आ सकता है। तो वहाँ पर हो सकता है कि वो कुछ आपको गाइडेंस दे रहे हो, तो उस गाइडेंस को आपको फॉलो करना है, इसका मतलब ये है। ओके, तो गाइड कर रहे हैं आपको एंजल्स, भगवान आपको कर रहे हैं। साथ ही ये रिप्रेजेंट करता है कि ये समय है आपको अपना हार्ट माइंड ओपन करने का। ओके, कहूँ तो दिल और दिमाग के बीच में संतुलन बिठाना है इस समय में आपको, और अपने हार्ट चक्रा को ओपन करो। वो आपकी हेल्प करेंगे। अपने माइंड को करो, और जो भी आपके आसपास एनर्जी हैं उनकी मतलब की हेल्प लो। अगर सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो ये समय है, आपको एक गाइडेंस मिलती है कि आपको मेडिटेशन करना स्टार्ट कर देना चाहिए। तो आप जो है आपकी एनर्जीज बैलेंस में आ जाएंगी, आपका हार्ट माइंड बॉडी सब कुछ एक अलाइनमेंट में जो है आ जाएगा, ठीक है। तो ये एक मेडिटेशन की तरह से भी संकेत देता है, और साथ ही ये कहता है कि आपकी ईश्वर मदद करेंगे, एंजल्स आपकी मदद करेंगे आपका हार्ट चक्रा ओपन करने में, और आपके माइंड की ग्रोथ में, माइंड की क्लैरिटी देने में वो आपकी मदद करेंगे। ओके, अब आते हैं हम नेक्स्ट नंबर पे। नेक्स्ट नंबर है आपका 0303। इसका मतलब क्या होता है? ये भी एक कॉमन नंबर है जो कि कभी भी दिख जाता है, लेकिन बहुत बार दिखना ज़रूरी है, बस ये चीज़ आप ध्यान रखिए। ओके, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये होता है कि ईश्वर आपके बहुत नज़दीक है, और ईश्वर के साथ जो है आपका सोल लेवल पे कुछ कनेक्शन बन गया है। ओके, अगर आप रेगुलर बेसिस पे पूजा करते हो, कुछ स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करते हो, कुछ चीज़ें करते हो, मेडिटेशन, प्राणायाम, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, या कुछ और चीज़ें, अपने मंत्रा चैंटिंग कर रहे हो, कुछ भी चीज़ें कर रहे हो, तो ये रिप्रेजेंट करता है, एक सिग्नल आपको इस नंबर को देखने पे मिलता है कि आपके जो भी गुरु हैं, आपके देवी देवता हैं, कुल देवी हो सकते हैं, कुल देवता हो सकते हैं, जो भी जिन्हें भी आप मानते हो, और जो भी ईश्वर है, एनर्जीज़ है, हायर पावर है, वो आपको सपोर्ट कर रही है, बहुत क्लोज़ है, वो आपके बहुत नज़दीक है, और आपकी सोल कहीं ना कहीं उनसे कनेक्ट हो चुकी है। ओके, आपका सोल लेवल पे उनसे कनेक्शन बन चुका है। खास करके ये बहुत रेयर दिखता है नंबर, आसानी से नहीं, जैसे कि 1111 काफ़ी कॉमन है, 2222 कॉमन है, 1:01 12:12 ये काफ़ी कॉमन है दिखना, लेकिन ये बहुत रेयर है। हो सकता है आपको दिखता हो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको क्या नंबर्स दिखते हैं। ओके, तो आप
को अगर ये नंबर दिखता है तो मतलब ये है कि भगवान आपके बहुत नज़दीक है, आपकी उनके साथ बहुत ही डीपर अंडरस्टैंडिंग है सोल लेवल पे, और वो आपकी इस स्पिरिचुअल जर्नी में आपका कदम कदम पर साथ देने के लिए तैयार है। ओके, तो ये इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, स्पिरिचुअल ग्रोथ को कहूँ तो ये रिप्रेजेंट करता है आपकी, कि यस, ईश्वर से आपका सोल लेवल पे कनेक्शन बन चुका है। ओके, नेक्स्ट नंबर देखते हैं। नेक्स्ट नंबर है आपका 0404। अगर आपको ये नंबर बहुत बार दिखाई देता है तो इसका मतलब है अगेन कि गॉड और एंजल्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, और साथ ही आपको अगर आप सच्चे हो तो आपकी समझो कि जीत तय है किसी भी सिचुएशन में। ओके, या ये कहें कि आपको सच का साथ नहीं छोड़ना है, ये कुछ इस तरह से भी रिप्रेजेंट करता है 0404 की गॉड एंड एंजल्स आर सपोर्टिंग यू इन शेयरिंग योर ट्रूथ, गिफ्ट्स एंड सेल्फ विद द वर्ल्ड। ओके, तो आपके पास जो भी चीज़ें हैं, सच्चाई है, आपके पास कुछ भगवान ने आपको दिया है, सपोज़ आपके पास पैसा बहुत है तो आप लोगों की, दुनिया की जो है मदद करो, उनकी हेल्प करो, उनको सपोर्ट करो किसी तरह से, अपने ज्ञान से भी आप उनकी हेल्प कर सकते हो, अपनी नॉलेज को उन्हें शेयर कर सकते हो, या फिर अगर आप सच्चे हो तो कुछ सच आपको दुनिया के सामने लाने की ज़रूरत है। तो इस तरह से मतलब भगवान आपको ये सिग्नल दे रहे हैं अगर आपको 0404 दिखाई देता है तो, ठीक है। तो आपको मतलब कि घबराना नहीं है कोई भी एक्शन लेने में। अगर आपको कुछ भी काम शुरू करना है जहाँ पे सच बोलना है, ख़ास करके अगर आपकी फ़ील्ड ऐसी है, सपोज़ आप लॉ से रिलेटेड हो, वकील हो, जज हो, तो भी ये आपको एक यही सिग्नल दे रहा है कि आपको सच्चाई का साथ देना है, और दुनिया के साथ अपनी सच्चाई के मतलब जो नॉलेज है, आपको पता है कि ये सच है, उस सच को आपको दुनिया के सामने भी लाने की ज़रूरत है, ठीक है। ये इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है 0404। नेक्स्ट है आपका 0505, 5:05। नॉर्मल है दिखना ये भी टाइम काफ़ी, क्योंकि इवनिंग टाइम पे मोस्टली लोग फ़ोन हाथ में लेते ही हैं, या मॉर्निंग में कोई जग रहा है इस समय पे, कुछ लोग अलार्म भी इसी टाइम का सेट कर देते हैं, तो ये भी पॉसिबल है। इसका मतलब क्या है? 0505, इसका मतलब ये है कि भगवान आपकी सहायता कर रहे हैं मटेरियल एंड फाइनेंशियल नीड में। आपको सिर्फ उनसे बोलना है, आपकी इच्छा कबूल हो जाएगी, आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। तो ये एक विश फुलफिलमेंट का नंबर मैं यहाँ पर आपसे कह सकती हूँ कि 0505 अगर आपको दिखता है, सडनली बहुत बार दिखाई दे रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए इस समय पे? इसका मतलब है कि भगवान आपकी जो भी पैसे से रिलेटेड, मटेरियलिस्टिक लाइफ से रिलेटेड चीज़ें हैं, धन दौलत संपदा से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं ना, वो उसमें आपकी पूरी मदद करने के लिए तैयार है। इस समय बस आप ईश्वर से मांग लो, वो आपको देंगे। ओके, और जैसे कि मैंने कहा, कोई भी विश मांगते हो, सपोज़ आप कहते हो कि मेरी जॉब लग जाए, आपको ये नंबर दिखाई दे रहा है बहुत बार, तो आप का और एकदम अटेंशन आपकी जा रही है कि यस, ये नंबर मुझे काफ़ी दिख रहा है, तो आपको क्या करना है? आप अपनी विश मांगो, जैसे कि पैसों की क्योंकि बात है यहाँ पर, तो आप कह सकते हो कि मेरी जॉब लग जाए, मेरा इंटरव्यू में सिलेक्शन हो जाए, या मुझे क्लाइंट्स मिल जाएं, मुझे बिज़नेस में इतना फ़ायदा हो जाए, और फिर थैंक यू यूनिवर्स मुझे ये देने के लिए, थैंक यू भगवान मुझे ये देने के लिए, ये भी आपको बोलना है, ठीक है। तो ये नंबर काफ़ी स्पेशल है, विश फुलफिलमेंट का नंबर है ये भी एक तरह से, ख़ास करके पैसों के मामले में ये भगवान की तरफ से सिग्नल है कि भगवान आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। फाइनेंशियल ज़रूरत जो भी है आपकी, वो उन्हें पूरा करेंगे, बस आपको उनसे कहना है, आपको वो चीज़ें मिल जाएंगी उनकी तरफ से, उनकी कृपा आप पर हो जाएगी, ठीक है। तो ये एक स्पेशल नंबर है 0505। नेक्स्ट देखते हैं आपके क्या नंबर है, 0606। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि यहाँ पर भी गॉड और एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं, ओके, और आपको बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। ख़ास करके अगर आप बहुत ज़्यादा बिज़ी चल रहे हो अपने डेली रूटीन के कामों में, आप खुद को समय नहीं दे रहे हो, और
बैलेंस नहीं बना रहे हो, अपनी एनर्जी मतलब कि आपकी ड्रेन हो रही है, तो ये एक समय है कहीं ना कहीं थोड़ा सा रिलैक्स करने का, अपनी एनर्जी को वापस बैलेंस में लाने का ये समय है। ओके, तो खुद को, अपनी बॉडी को थोड़ा सा आप रेस्ट दो और थोड़ा सा स्पेस क्रिएट करो अपनी लाइफ में। जैसे कि अगेन वही है कि आपको योगा करना चाहिए, मेडिटेशन करो, थोड़ी ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो, ताकि आपका माइंड रिलैक्स हो, आपकी बॉडी रिलैक्स हो। ये एक सिग्नल है यूनिवर्स की तरफ से। ओके, और अगर आपने ये नहीं करा तो हो सकता है आपकी हेल्थ ख़राब हो जाए। तो यहाँ पर आपको अपनी लाइफ को बैलेंस करना है, स्पेस क्रिएट करना है, अपने बिजी शेड्यूल से थोड़ा समय खुद के लिए निकालो और अपनी एनर्जी को आपको रीस्टोर करना है। ठीक है, तो 0606 इस चीज़ का साइन है। नेक्स्ट 0707, 7:07 हो सकता है ये समय आपका, या कहीं और किसी तरह से भी मिल जाए। जैसे कि कोई वीडियो ही, जैसे मैंने कहा, हो सकता है कभी वीडियो सडनली ऐसे बन जाते हैं कि वो वीडियो की ड्यूरेशन भी ऑटोमेटिकली कुछ एंजल नंबर से रिलेटेड होती है। जैसे कि कोई वीडियो 21 मिनट 21 सेकंड का बन गया, 7 मिनट 7 सेकंड का बन गया। कोई सॉन्ग आप देख रहे हो जनरली, वो 5 मिनट 5 सेकंड का है, 6 मिनट 6 सेकंड, 7 मिनट 7 सेकंड। तो इस तरह से मतलब कि, और क्विकली आपका ऑटोमेटिकली ध्यान जाएगा। ओके, अनइंटेंशनली ध्यान चला जाता है, लेकिन आपका माइंड क्लिक करेगा ज़रूर कि हाँ, ये नंबर मुझे कल भी दिखा था और बार बार रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तो अब इसका मीनिंग क्या है? इसका मतलब भी है कि गॉड आपके आसपास हैं, एंजल्स आपके साथ आसपास है, आपके जो भी एंसेस्टर है, गार्जियंस हैं, वो आपके आसपास हैं और वो कुछ मैजिक क्रिएट करना चाहते हैं आपकी लाइफ में। ओके, तो मतलब आपको कुछ एक्शन लेना चाहिए, कुछ मैजिक वो क्रिएट करना चाहते हैं यहाँ आपकी ज़िंदगी में, और कुछ पावर आपको देना चाहते हैं। वो चीज़ें आपको कुछ ऐसा एक्सपीरियंस कराना चाहते हैं, मतलब वो सारी कहूँ तो ओवरऑल वो चीज़ें आपको देने के लिए पूरी तरह से रेडी हैं जो आप डिज़र्व करते हो। ओके, वो ऐसी शक्ति शायद आपको देना चाहते हैं, पावर। कुछ क्रिएट करो, आप कुछ ऐसा एक्सपीरियंस करो लाइफ में जो कि आप डिज़र्व करते हो। जैसे कि सपोज़ कई बार कुछ लोगों को होता है कि हमें अपनी मेहनत का उतना फल नहीं मिलता। ओके, तो ये कहूँ तो ये एक ऐसा समय है जहाँ पर आपको कुछ एक्शन लेने चाहिए, कुछ मैजिकल क्रिएट करने की कोशिश करो, मतलब मेहनत ज़रूर करो, कुछ एक्सपीरियंस करो, तो जो आप डिज़र्व करते हो ना, आपकी मेहनत का फल कहूँ तो आपको ज़रूर मिलेगा ही मिलेगा। एक ये बैलेंस को भी कहूँ तो क्रिएट कर रहा है कहीं ना कहीं। ठीक है, तो आप मेहनत करो, आपको आपके कामों में सफलता ज़रूर मिलेगी। और ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना, जब भी कोई नंबर रिपीटेटिव मोड पे आपको दिखते हैं तो आपको भगवान को, परमात्मा, अल्लाह, गॉड, जीसस, उन्हें थैंक यू ज़रूर बोलना है कि थैंक यू फॉर बीइंग विद मी, थैंक यू मेरा साथ देने के लिए, थैंक यू मेरे आसपास रहने के लिए, मेरी मदद करने के लिए। अगर आपको कुछ भी नहीं पता हो कि क्या है क्या नहीं है, लेकिन एटलीस्ट आप उन्हें थैंक यू, ग्रैटिट्यूड ज़रूर एक्सप्रेस करो, क्योंकि ये एक सिग्नल है। एंजल्स नंबर अगर कभी भी आपको दिखते हैं कि कुछ मतलब वो आपके आसपास ही मौजूद हैं। ओके, जैसे मतलब कि आप जो भी पूजा पाठ कर रहे हो, समझो कि आपको उसका फल जो है मिल रहा है। ओके, सो दैट लाइक यू कैन क्रिएट एंड एक्सपीरियंस द लाइफ दैट यू डिज़र्व। तो आप जो डिज़र्व करते हो उस चीज़ को, उस लाइफ को आप एक्सपीरियंस करने के लिए आप जो है तैयार हो जाओ। वैसे भी 7 नंबर काफ़ी शुभ माना जाता है। नेक्स्ट नंबर 0808। ओके, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि आपको भगवान पर विश्वास करना है कि ईश्वर आपकी मदद कर रहे हैं और आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में चल रहे हो, आप अलाइनमेंट में चल रहे हो अकॉर्डिंग टू द डिवाइन प्लान। ओके, डिवाइन का जो भी प्लान्स हैं आपके लिए, जो भी नियति में आपके है, जो उन्होंने आपके लिए समझो डिसाइड करा है कि एक डिवाइन समय आने पर आपकी लाइफ में कुछ यूनिक चीज़ें होंगी, कुछ अच्छी चीज़ें होंगी। तो इसका मतलब ये है कि भगवान भी आपको मदद कर रहे हैं एक अलाइनमेंट में
ला रहे हैं डिवाइन प्लान के अकॉर्डिंगली। आप मतलब अलाइनमेंट में चल रहे हो, वो आपको ला रहे हैं। और साथ ही ये इस चीज़ को भी रिप्रेजेंट करता है कि आपको इंटेंशन, जो भी आपकी इच्छाएं हैं, उसे अब आपको मतलब कि एक्शन में लाने की ज़रूरत है। ओके, कि लाइक टेक योर इंटेंशन इनटू द कंसीडरेशन एज वेल। मतलब जो भी आपकी इंटेंशन है आप उन पर अमल कर सकते हो, उन पर काम कर सकते हो। जो भी इच्छाएं हैं उन पर आप एक्शन लो, काम करो। साथ ही ये भी कहता है कि ये आपके सोल की एक्सपेंशन के लिए मतलब कि बहुत अच्छा साइन दे रहा है। मतलब आपकी सोल लेवल पे कुछ ना कुछ विस्तार हो रहा है, ये इस चीज़ को भी रिप्रेजेंट करता है। ओके, तो मतलब ये है कि आप बिल्कुल अलाइनमेंट में हो डिवाइन प्लान्स के अकॉर्डिंगली। जो भगवान ने, नियति ने आपके लिए अच्छा लिखा है, आप उसके अकॉर्डिंगली ही काम कर रहे हो, ना कि कुछ उनके अगेंस्ट चल रहा है इस वक्त आपकी लाइफ में। ओके, कर्म आप ईश्वर के अकॉर्डिंगली ही इस वक्त कर रहे हो। और साथ ही आप इस समय में मतलब जो भी आगे अपने काम करोगे उन्हें एक्शन ले सकते हो। आपके जो भी इच्छाएं हैं, जो काम आपको करने हैं, उन पर काम करो। और साथ ही ये सोल लेवल पे आपके कहीं ना कहीं विस्तार को भी रिप्रेजेंट करता है, ये नंबर 0808। ओके, नेक्स्ट देखते हैं आपके लिए क्या नंबर आता है। नेक्स्ट है 0909। ओके, ये लास्ट नंबर है आज का। नेक्स्ट मैं पार्ट 2 में बताऊंगी आपको इसके आगे के नंबर्स का। तो 0909 ये रिप्रेजेंट करता है कि ईश्वर आपको गाइड कर रहे हैं टू रिवील द डीपर एंड मोर वल्नरेबल एस्पेक्ट्स ऑफ योर सेल्फ। और साथ ही मिरेकल्स कुछ आपकी लाइफ में होने जा रहे हैं। ओके, जैसे कि ये इस चीज़ को बता रहा है कि ईश्वर आपको कहूँ तो दिल से कहीं ना कहीं आपकी, अगर कहते हैं ना मेरी इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, कुछ लोग कहते हैं कि मुझे दिल से ऐसी आवाज़ आ रही है, मुझे ऐसा लग रहा है, तो उस टाइप का कहूँ तो एक डीपर लेवल पे शायद आपकी अंतरात्मा के आपके इंट्यूशन के माध्यम से जो है ईश्वर आपको कुछ रिवील कर सकते हैं, कुछ बता सकते हैं कि ऐसा होने जा रहा है। ठीक है, और साथ ही ये इस चीज़ का सबसे बड़ा संकेत है कि आपकी लाइफ में कुछ मिरेकल्स होने जा रहे हैं। ओके, तो मिरेकल्स होने जा रहे हैं तो ऑब्वियसली इसीलिए मैंने कहा कि आपको कभी भी कोई नंबर दिखता है तो सबसे पहला काम आपको करना है थैंक यू गॉड मेरा साथ देने के लिए। क्योंकि जो चीज़ें अगर मान लो आपको नहीं भी पता है क्या मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या विश है नहीं है, ठीक है, बिल्कुल अनडिसाइडेड हैं हम लोग। सिंपल बात तो ये है, क्योंकि क्विकली आपको याद भी नहीं आएगा कि मैंने आज आपको बताया भी तो क्या बताया। ठीक है, लेकिन कुछ चीज़ों को ध्यान प्लीज़ रखना, आप नोट डाउन कर लेना अपनी डायरी में सारे नंबर्स का, और ताकि आपको कभी भी दिखे तो आप एटलीस्ट डायरी ओपन करके देख सको कि यस ऐसा हुआ था, तो आप एटलीस्ट उस टाइम के लिए बाद में भी थैंकफुल हो सकते हो। ठीक है, विश मांग सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपको क्योंकि वो रिपीट मोड पर दिख रहे हैं नंबर, या फिर नेक्स्ट टाइम अगर सडनली आपको दिख जाएगा तो एटलीस्ट आप अपनी विश को मांग सकते हो, उन चीज़ों के थ्रू थोड़ा सोच सकते हो, कॉन्शियस लेवल पे आप जो है सोच सकते हो उन बातों का। ठीक है, तो ये रिप्रेजेंट करता है कि अब आपकी लाइफ में कुछ मिरेकल होने जा रहा है, कुछ एनलाइटमेंट को भी ये रिप्रेजेंट करता है। ख़ास करके जो लोग रेगुलर बेसिस पे मेडिटेशन वगैरह करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो हो सकता है यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि कुछ एक एनलाइटमेंट का आपकी लाइफ में फेस आने वाला है, जहाँ पर आप ईश्वर से बहुत ज़्यादा डीपर लेवल पे जो है कनेक्ट हो जाओगे। और साथ ही ये भी बताता है कि आपकी लाइफ में कुछ मैजिकल जादू जैसा लाइक होने जा रहा है। ओके, अब जादू जैसा क्या, सपोज़ आपकी लाइफ में कोई काम बहुत समय से अटके हुए थे हो और आप शायद उसे भूल भी चुके हो और सडनली वो काम आपके हो जाएं। ओके, तो इसलिए थैंकफुल ज़रूर रहना है आपको जब भी कोई नंबर मिलता है। तो 09 एंड 09 ये रिप्रेजेंट करता है मैजिक को, मिरेकल्स को, साथ ही एक आपकी लाइफ में कुछ नया होने जा रहा है, एक एनलाइटमेंट को भी मैं कह सकती हूँ ये रिप्रेजेंट करता है। और कुछ एक नया आपके लाइफ में कहूँ तो एक सूर्योदय होने जा रहा है किसी चीज़ का। ओके, तो ये था आपके
0909 तक के एंजल नंबर्स का मीनिंग। ओके, इसके आगे 1010 से लेकर 2323 अगर आपको ऐसे नंबर दिखते हैं तो मैं उनके बारे में पार्ट 2 बनाऊंगी। ठीक है, तो इसलिए जुड़े रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना ताकि आपको नेक्स्ट जो सीरीज़ मेरी एंजल नंबर की आ रही है, जो कि मेरे 2 वीडियोस यस ऑफ कोर्स रहेंगे ही रहेंगे, जिनमें मैं आपको और नंबर्स की नॉलेज दूंगी। ठीक है, 2 की जगह हो सकता है 3 भी हो जाएं, इट डिपेंड्स। तो नेक्स्ट नंबर्स के लिए आप मेरे साथ कनेक्ट रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना। ओके, और साथ ही आप इन सबको नोट डाउन करके भी रख सकते हो कि क्या मैंने किस चीज़ का जो है मीनिंग बताया था। ओके, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना और एंजल्स परमात्मा का आशीर्वाद आपके साथ हमेशा बना रहे। बाय, टेक केयर।